मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी यहाँ से चेकआउट करके मेरठ से हम लोग अपने अगले सफ़र उमलिंगला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ रोड ट्रेल लेट ही निकला है ये भी। वे टू चुसुल। बड़ी खराब है भाई। तो अभी हम लोग तिब्बत के काफी करीब हैं, बहुत क्लोज है। वहां पे आईटीबीपी की पोस्ट है और यहीं से जो लेक जो इधर डाइवर्ट हुआ है उस साइड में, उधर वो चाइना में एंटर कर रहा है तिब्बत की तरफ। उसी समय से यहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पे पहले इंडियन आर्मी नहीं थी, वहाँ पे बोट भी लगे हुए हैं और इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो गया। वहाँ पे एक पिकेट बना दिया गया है इस चीज को यहाँ पे देखने के लिए। कुछ इस तरीके के रास्ते मिलेंगे आपको, पूरा फुल पैच है, मतलब यू कैन मेक योर ओन वे। आप कहीं से जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेल टाइप का बन गया। नॉर्मली लोग इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ते का कोई डायरेक्शन के लिए माइलस्टोन्स वगैरह नहीं है, इसी ट्रेल को फॉलो करना पड़ता है। और रास्ते पूरे ग्रेवल, सैंड, रिवर बेड की तरह है ये। ऐसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे। एक ट्रेल सा बना दिया गया है कि जो ट्रैवलर्स आए अकेले हो तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो रास्ते में। तो बस इसी ट्रेल को वो फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे, चुसुल पहुंच जाएंगे वो लोग। थोड़ा रास्ता हम लोग भटक गए थे, इंडियन आर्मी के पोस्ट की तरफ चले गए थे, तो उन्होंने हम लोगों ने डायरेक्ट किया कि आप वो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रहा हूं, वो सामने ऊपर से रास्ता जो जा रहा है वो है ट्रैवलर्स के लिए। ये वाला बेसिकली आर्मी जोन है, इसमें प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं है। फिर भी हम लोग रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने ये बताया कि आप इस रास्ते से इस ट्रेल को पकड़ते हुए ऊपर जो है आप वहां पे चले जाओ। तो इंडियन आर्मी से आपको काफी सपोर्ट मिलती है। हम लोग थोड़ा उनके एरिया में ट्रेस पास कर गए थे, पता नहीं था क्योंकि इस तरीके का कुछ स्ट्रेच ही है ये। तो उन्होंने बताया कि जो सामने आप ऊपर की तरफ जाओ, एक रोड मिलेगा, आप उसको फॉलो करते हुए जाओ, इधर से आप मत जाओ, नहीं तो फिर आपको आगे रोक दिया जाएगा। तो अभी हम लोग उनके बताए रास्तों पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे आर्मी की ही गाड़ी खड़ी है शायद, उन लोग से फिर एक बार पूछ लेते हैं। थोड़ा सा है कुछ, अरे वो रास्ते नहीं बने थे भाई साहब, ये हम लोग सही रास्ते पे आ गए हैं। बीच हो गया है। हाँ, ठोकोंगे नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अब कुछ रास्ते ऐसे बन गए हैं। ग्रास लैंड चाहिए पीने का पानी। यहाँ पे रास्ते में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दो रास्ते वहां से बाइफरकेट हुए हैं। तो हम लोग आ गए चुसुल में। तो भारत और चाइना की जो कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही थी, यही वो जगह है। यहाँ से काफी नजदीक है चाइना। तो वो लोग इधर से आते थे और हमारे कमांडर ले से आते थे। अच्छा, इनसे हम भी पूछ लेते हैं। ऊपर में हमारी आर्मी है।
झूले सर, सर मुझे न्योमा लोमा जाने के लिए ही रास्ता है क्या? नहीं नहीं, मुझे जाना है उधर हानले की तरफ। ये वो जो इनोवा जा रही है, वहीं जा रही है। हम लोग को कैसे जाना होगा? अच्छा, जहाँ मैंने अभी तो इसी रास्ते से जाना है ना? थैंक यू सर। चुसूल हाउस होम स्टे, पुलिस चेक पोस्ट है एक, मिलेगा वहीं पे ऊपर में। हाँ हाँ, वहीं पे हम लोग गाड़ी अपना वो कराए थे, एंट्री कराए थे। अच्छा जगह है, चुसूल भी है। यहीं पर एंट्री होती है। हम लोग ऐसे गए थे, वो गाड़ी ऐसी ही गई है ना? यहीं पे पुलिस चेक पोस्ट यही था, ये वाला उस समय। अब आगे का क्या है मुझे नहीं मालूम। हेलो मैडम, ये यही रास्ता जाएगा क्या अब हानले जाने के लिए? आगे पुलिस चेक पोस्ट भी है ना? वहाँ पे गाड़ी दिखाना होगा क्या? पास दिखाना पड़ता है पास? वहाँ पे बैठे हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। यहीं पर लगता है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं है ना। देखो भैया, ये हम लोग चाइना के बॉर्डर पे, यहाँ से ये स्नो मेल्ट होकर ग्लेशियल मेल्ट है और पानी काफी तेजी से ऊपर की ओर से आ रहा है। क्या बे? इतना सोचोगे बे? वो लास्ट विलेज होगा, उसके बाद फिर सीधा वो चाइना तिब्बत हो जाएगा। हम लोगों का भी ले ले रहा हूँ। अब आप ही लोग बताओ कि किस रास्ते में जाएं हम लोग। इधर जाएं, उधर भी रास्ता है। नहीं, ब्लॉक है वो रास्ता। वो रास्ता ब्लॉक है, वो चाइना चला जाएगा। हाँ, इसीलिए ब्लॉक किया गया है। हाँ, तो वो हम लोग उससे तिब्बत चले जाएंगे। बोर्ड के पास ले जाओ सीधे। रोजिंगला शागा 14 किलोमीटर, रेचिनला, ज्वाला बेस, तारा। रेचिनला जाला है हम लोगों को। नहीं, हम लोग को तारा बेस इधर हो गया, इधर है। हाँ, और ये हम लोग को दाहिने जाना है, शागालोमा। शागालोमा जाना है इधर। अच्छा, लोहा का इंडियन आर्मी को
ये जो दोनों साइड छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, इसके बीच वाले रास्ते को हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि उधर वो भारतीय सेना रेचिनला और तारा कैंप चला जाएगा, जहां पे हमारे इंडियन आर्मी की पोस्ट है। लोहा लगा हुआ है ना, वो दो साइड को सीधे और ये हम लोग को जहां ये दोनों साइड में स्टोन्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, ये डिनोट करते हैं कि हम लोगों को इस रूट में जाना है हानले जाने के लिए, या फिर आपको अगर शोमोरेरी जाना हुआ, न्योमा लोमा माहे जाने के लिए ये रास्ता हो गया, और वो रास्ता इंडियन पोस्ट पे चला जाएगा, वो तारा पोस्ट पे या रेचिनला पे। हालत खराब होगी भाई साहब, आना नॉट अ जोक यार, बट वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ एवरी सेकेंड, एवरी बिट ऑफ। स्टोन लगा बबलू। तो अभी हम लोग शागाला की तरफ बढ़ रहे हैं। शागाला बेसिकली एक पास है, लोमा से पहले आएगा शागाला। एल्टीट्यूड क्या है अब वो तो मुझे नहीं मालूम है, गया हूं मैं लेकिन अब एग्जैक्टली याद नहीं है। ये आर्मी का डिप्लॉयमेंट ऊपर शायद आप लोगों को दिखे, मैं थोड़ा गाड़ी इधर घुमा रहा हूं क्योंकि मैं कैमरा लेके उधर डायरेक्शन करके नहीं दिखा सकता हूं, कि फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये देखिए भाई, ये साइड ये चाइना तिब्बत, उस साइड में वो पूरा एरिया तिब्बत का हो गया, उस पहाड़ी के उस साइड। ये देखिए भैया हिमालय का कोल्ड डेजर्ट, पैंगोंग, चुसुल, लोमा, खूबसूरती है भाई। बिना ले है ये लोमा था ना कि न्योमा था? न्योमा था ना। यहाँ से हम लोग घूम गए हानले के लिए, बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है यहाँ से हानले 44 किलोमीटर, और वहाँ से हम उमलिंगला जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है आज के समय में, वहाँ से 65 है, तो मतलब 105 किलोमीटर है यहाँ से। और ये देखिए देखो रोंगो, रोंगो RHONGO, ये रोंगो गांव है। तो अभी हम लोग रोंगो गांव को क्रॉस कर रहे हैं। रोंगो ये रहा सामने, रोंगो गांव हानले वाले रास्ते में मिलेगा जब हम लोग लोमा से हानले की तरफ बढ़ेंगे। बगल में एक नदी भी है, कौन नदी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस सीन को काफी और खूबसूरत बना रही है, इस पूरे माहौल को। ये जो नदी है वो वहाँ पे धूल कैसे उड़ रहा है जैसे डेजर्ट में होता है, उस तरीके से। यार कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता। वो देखिए बाइक्स वहाँ पे जा रही हैं कैसे। ओ ये शीशा बंद करो बाबू, नहीं तो केवल यहाँ पे डेजर्ट टाइप का है। वाह माय इंडिया, वारे इंडिया। रोड तो गजब का है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नुब्रा वैली में घूम रहे हैं। सैंड ड्यून्स, कुछ ऐसे ही सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको नुब्रा वैली में, उसी से मिलता जुलता कुछ लैंडस्केप है, लेकिन है गजब की ब्यूटी भाई, अल्टीमेट ब्यूटी। क्या मैं बताऊं, हवा काफी तेज चल रही है। अगर मैं विंडो रोल डाउन करके बात करूं तो आवाज मेरी क्लियर नहीं होगी। देखिए ये बाइकर्स उधर से लौट के आ रहे हैं। मौसम थोड़ा करवट ले रहा है, बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी। ऐसे बारिश तो इधर होती नहीं है, एरिड जोन में आता है ये, रेन शैडो जोन में। पता नहीं क्या हो रहा है, हवा इतनी तेज चल रही है कि अगर मैं विंडो रोल डाउन कर दूं तो फिर आवाज ही ना आए। ये देखिए ब्लिज़ार्ड, नॉट ब्लिज़ार्ड बेसिकली, वो तो पूरा एकदम सही में इसको बोलते हैं, लिटरली इसी को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं।
साहब। इसको मैं क्लोजअप करता हूँ, वो देखिए जैसे उस पर अलग से कोई लाइट डाला जा रहा हो। या इसको दिखाओ, देखो यार, वंडर उसी को बोलते हैं। ये देखिए, स्टार गाड़ी घूमेगा दिखाई देगा। और वहाँ पे है अजीब यार, क्या खूबसूरती है। ये जैसे देखिए अलग से इस पे कोई इसको बाइकर्स भी खड़े होंगे हैं। ये देखो बड़ा, क्या खूबसूरती है। ये पूरे ग्रुप में है ना, राजस्थान के। मेरा वहाँ देखिए बवंडर, वो देखिए आगे वर्ल्ड विंड, उसको क्या बोलते हैं, वर्लपूल तो नहीं बोलते, तो पानी वाले को वर्ल्ड विंड, ऐसे वर्ल्ड विंड, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद है क्या बोला जाता है, आप समझ लीजिएगा। मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखिए किस तरीके से हमारे वैसे देहाती वाले भाषा में उसको बवंडर बोलते हैं। बवंडर देखिए, ये इसको इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा और क्लोजअप करूं तो ये देखिए वो बादल नहीं है, जाओ भाई जाओ। ये देखिए ये तो भाई विजिबिलिटी जीरो होने वाली है। ये पूरा केवल सैंड है और हवा इतनी तेज है कि पूरा ब्लेजर टाइप का, जैसे चारों तरफ धूल ही धूल है। और कहीं ये नदी तो नहीं, ये नदी तो क्रॉस नहीं करना होगा। अगर ये अल्टो महाराज करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, इसमें क्या है। नहीं, साइड से चलना है, कोई नहीं। वो ग्रेनाइट है, स्नो नहीं है। ग्रेनाइट तो नहीं, ग्रेनाइट टाइप का सब कलर में हाँ, है, वही ग्रेनाइट। स्नो नहीं है वो, नहीं। कुछ तो मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। यहाँ पे भी बारिश हो रही है, आपको विंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बारिश के बूंदे दिखाई दे रही होंगी आपको। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो सर्टेनली उमलिंगला में स्नोफॉल हो रहा होगा। बादल नहीं ना फटी। बड़ी तेज हवा चलता है। ये भैया ये क्या है, अरे बाप रे, ये स्थिति है। तो ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है यही है हानले। तो आज का अपना सफर इसी हानले में खत्म हो रहा है। कल फिर हम लोग निकलेंगे उमलिंगला के लिए। उमलिंगला यहाँ से 80 किलोमीटर है, ओनली 80 किलोमीटर। लेकिन आईटीबीपी के कुछ जवान मिले, बोले अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी जाना उचित नहीं है, अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, हवाएं काफी तेज है, मौसम खराब हो सकता है, बेहतर होगा कि आप लोग कल जाए। तो ये हानले है, यहीं पे अब हम लोग कहीं देख के एक आध होम स्टे यहीं पे रुकते हैं।